नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है और तारीख है आज 9 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार। दोस्तों, आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखते हैं रोजाना के मंडी के आलू के भाव और आलू की परिस्थितियों पर हम करते हैं चर्चा। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो लाइक सब्सक्राइब करना, बिल्कुल लाइक तो सभी को करना है दोस्तों, हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए आपको लाइक तो करना ही है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर घंटी को दबा लें, जिससे कि नई वीडियो जैसे जैसे आपके पास आती रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चर्चाएँ, बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में कई सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग भ्रामक खबरें भी देते हैं और कुछ लोग आप में से भी जो भी हम सूचनाएं देते हैं उसमें कहते हैं कहीं मरवा मत देना। एक कोई सज्जन ने कह रहा, भैया हम तो ये तो नहीं कह रहे कि आप आलू को रख के बैठ जाओ, आलू तो बेचते रहना चाहिए। और अब तक बैठे क्यों हो आपने रेट लिया क्यों नहीं? हम केवल परिस्थितियों का आकलन करते हैं आपके साथ बैठ करके। निर्णय तो आपको करना है, आप चाहे पूरा आलू एक साथ बेच दें, लेकिन हम ये कभी सलाह नहीं देंगे। कुछ किसान भाई अभी भी हमारे बहुत सारे जानकार हैं, उन्होंने एक दाना नहीं बेचा और अब कोल्ड पर बहुत परेशान है। कोल्ड पर कह रहे हैं कि अब जिस दिन भी आएगा मैं सारा बेच दूंगा। तो ऐसे ही किसान लोगों की वजह से मंडियां दबाव में आ जाती हैं दोस्तों, मंडियां हाँफने लग जाती हैं, तो रेट बढ़ेगा कैसे? आपने देखा होगा जून के महीनों में बड़े सिस्टम से आलू निकलता रहा कोल्ड से, जुलाई के महीने में बड़े सिस्टम से आलू निकलता रहा, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई जो रेट स्थिर थे जून में, वो बिल्कुल स्थिर बने रहे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम से आलू निकलता रहा। और आज भी कोल्ड स्टोरेज में पिछले सालों की तुलना में आलू की निकासी ज़्यादा हो चुकी है। और परिस्थितियां चारों तरफ, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को छोड़ करके और अन्य कुछ राज्यों के हिस्सों को छोड़ करके भारी मात्रा में बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है, और यहाँ पर अब सूखा पड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये जो परिस्थितियां हैं, सूखे की वजह से गर्मी बहुत है, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना चल रहा हो। और जो हमने आलू की तैयारी के लिए ढैंचा वगैरह खेतों में बोया था, तो वो तो सूख गया खड़े खड़े, इतनी स्थिति खराब है। और जिन फसलों में भाई सिंचाई का माध्यम तो है ही हमारे पास, सिंचाई से करते रहते, लेकिन ढैंचा में कोई सिंचाई नहीं करता, तो आलू के खेत खाली होते हैं, उसमें हमने ढैंचा की बुआई कर दी थी और ढैंचा की जो गांठें हैं वो पड़ गई, हमने उसकी जुताई भी करवा दी है, वो वैसे ही सूख गया। इंतजार है बारिश का, नहीं तो अब हम 2-4 दिनों में पलेवा सिंचाई शुरू कराएंगे, उसमें पानी लगवाएंगे, जिससे कि वो जो गांठें हैं या ढैंचा की जो हरी पत्तियां हैं जो उसमें सूख गई हैं, वो उसमें ढंग से सड़ जाएं। क्योंकि अब इस क्षेत्र में जो होता है, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, इस क्षेत्र में भी बुवाई के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 माह का समय है, और 1 माह में अब हमें तैयारी करनी है। तो लेकिन आलू को बेचने के लिए अभी आपके पास सितंबर की आज तारीख अभी शुरुआती तो है, पहला हफ्ता ही तो निकला है, तो पूरा सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, और नवंबर भी लगभग पूरा ही बचेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी गर्मी में अगेती बुवाई संभव नहीं है, और जो भी बुवाई करेंगे उसमें उत्पादन बहुत कम आएगा, तो किसान भी जानते। दूसरा, कुछ भविष्यवाणी है मौसम विभाग की कि अभी 15 तारीख के आसपास, 12 तारीख के आसपास बारिश की संभावना है। तो अगर अभी बुवाई हो जाती है और तेज़ बारिश पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ पड़ रही है बहुत काफ़ी मात्रा में बारिश पड़ रही है, और इस तरह से अगर तेज़ बारिश पड़ जाती है तो भी नुकसान हो जाएगा किसान भाइयों को। इसलिए जिन्होंने कर दी है वो ठीक है, और जो बुवाई के लिए तैयारी करके बिल्कुल तैयार बैठे हैं और इस मौसम का इंतजार कर रहे हैं। तो अब बात करें, लेकिन अभी पिछले 1-2 दिनों में आलू बिल्कुल मंडियाँ में जो डंप थे वो खाली हो गए थे, बैलेंस भी बहुत कम हो गया था, लेकिन फिर से किसान एक साथ कोल्ड स्टोरेज पर टूटे और बहुत ज़्यादा आवक मंडियों में फिर बन गई है। तो फिर रेट जो है दिल्ली मंडी में भी डाउन है, और भी जगह पर रेट थोड़े बहुत डाउन हुए हैं। साउथ की मंडियों की बात करें तो साउथ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उठान नहीं था, तो वहाँ पर कुछ आलू खराब होने की वजह से वो रेट डाउन हुए थे, खराब आलू के। अच्छे आलू के रेट नहीं गिरे दोस्तों, आज भी अच्छे आलू के रेट बहुत अच्छे हैं साउथ की मंडियों में। फिर से मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप धीरे धीरे करके आलू निकालें, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सही तरीके से धीरे धीरे बैलेंस में आलू निकालते रहेंगे तो आलू का रेट गिरेगा नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई आप कंडीशन देखिए ना, और सालों की कंडीशन से तुलना करिए और इस साल की कंडीशन से तुलना कीजिए, जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं।
बाकी की संभावना है कि पाकिस्तान यहाँ वहाँ वो सब की आवश्यकता है ही नहीं। हमारा देश ही इतना बड़ा उपभोक्ता है इन खाद्यान्न का कि आलू आपका पूरा अपने देश में ही खप जाएगा। निर्यात की इसी वजह से तो सरकार निर्यात नहीं खोल रही है दोस्तों, क्योंकि अगर निर्यात खोलती है तो आलू का भाव बहुत चरम पर होगा। किसानों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन सरकार को तो सबको बैलेंस रखना है। लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई दर बढ़ जाएगी, बहुत सारी स्थितियाँ और ख़राब हो जाएंगी। तो उसकी वजह से निर्यात पर रोक लगाई हुई है और कहीं से भी अभी निर्यात की कोई संभावना नहीं है। जिन रास्तों से नेपाल वगैरह आलू जाता था वो जा रहा है, और जो पहले आलू हमारा जो भी हमारे अनुबंध थे उन अनुबंधों को पूरा करने के लिए आलू जा रहा है। बाकी का आलू आपका यहीं पे पूरी तरह से खप जाएगा। बाढ़ की परिस्थितियां जिन राज्यों में, वहाँ पे भी आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। और लेकिन डिमांड सप्लाई तो उतनी है ना, खरीदेगा कौन? खरीदेगा तो उपभोक्ता ही ना। तो अब एक साथ मात्रा में जो है पहुँचने पर मंडी में माल आपकी डिमांड घटने की वजह से और माल ज़्यादा पहुँचने की वजह से और आलू का वहाँ पर डंप लगने की वजह से जो आलू डैमेज चला जाता है, सिर्फ उसका रेट गिरता है। आप बात कर लेते हैं आलू के भावों की दोस्तों। आज सबसे पहले दिल्ली मंडी से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो दिल्ली मंडी में आवक लगातार बढ़ रही है, मैंने वही बात बता रहा था। अब आप देखो इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। 6 तारीख को 30 गाड़ियों की आवक बैलेंस था यहाँ पर, और 96 गाड़ियों की आवक थी, यानी 5 तारीख का बैलेंस। उससे पहले बैलेंस बिल्कुल साफ हो गया था, 5 का बैलेंस बचा था 30 का। 7 की बात करें तो 90 गाड़ियों की आवक हुई और 16 गाड़ी का बैलेंस था, यानी बैलेंस लगभग समाप्त हो गया। 8 तारीख को फिर से बैलेंस बढ़ने लगा, 130 गाड़ियों की आवक और टोटल गाड़ियाँ हैं 130 और 30 गाड़ी जिसमें बैलेंस, यानी 100 नहीं आ गई, 30 बैलेंस हो गई। और आज की बात करें तो 135 गाड़ी हैं। अब बैलेंस गाड़ी जो हैं वो भी काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा बैलेंस नहीं है शायद आज, लेकिन जो है गाड़ियों की आवक बहुत ज़्यादा है आज। तो उसकी वजह से भाव में थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है। 37-97 आलू की 83 गाड़ियाँ हैं और भाव 700 से 820 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में है। गुल्ला आलू 500 से 600 रुपये प्रति पैकेट में बिक रहा है। चिप्सोना की 30 गाड़ियाँ हैं। चनौसी का चिप्सोना 900 से 1000 रुपये प्रति पैकेट में बिक रहा है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ इन साइड का जो है चिप्सोना बिक रहा है वो 800 से 900 के बीच में। अब बात करें सूर्या की, तो यहाँ 14 गाड़ियाँ हैं। सूर्या 900 से 1000 के बीच में बिक रहा है और सूर्या का गुल्ला 700 से 750 रुपये पैकेट पर बिक रहा है। बात लाल आलू की करें तो लाल आलू की यहाँ 8 गाड़ियाँ हैं। T7 का जो भाव है वो 850 से 900 रुपये प्रति पैकेट का है। ख्याति आलू को दिल्ली में बिक्री नहीं होती। नीलकंठ आलू की बहुत कम डिमांड है, लोग पूछ रहे हैं नीलकंठ आलू, उसकी बहुत कम डिमांड है और जो है वो भी रेट उसके भी अच्छे नहीं मिल पाते यहाँ पर। 650-700 ख्याति के रेट है। डायमंड आलू के 900 से 950 के हैं संभल चंदौसी के। तो ये थे दिल्ली मंडी के भाव दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपकी उड़ीसा की मंडी की। तो उड़ीसा की मंडी में बारगढ़ में 20 से 25 रुपये किलो आलू, भद्रक के अंदर 23 से 24 रुपये किलो, हिंदौल के अंदर 26 से 27 रुपये किलो और ढेंकनाल के अंदर 25 से 27 रुपये किलो। यहाँ पर भी भावों में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। जलेश्वर में 18 से 20 रुपये किलो, यहाँ पर भी गिरावट है 100 रुपये की। कामाख्या नगर में 24 से 28 रुपये किलो, यहाँ पर समान भाव है। बात पश्चिम बंगाल करें तो बांकुड़ा सदर के अंदर 1900 से 1920 के रेट हैं। वीरभूमि के अंदर 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। बिशनपुर के अंदर 1900 से 1950 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। रामकृष्णपुर हावड़ा में 2300 से 2350 रुपये प्रति कुंटल के रेट हैं। ये थे पश्चिम बंगाल के रेट। अब बिहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिहार के जो है बहादुरगंज में नैनीताल आलू, रेड लाल आलू जो है 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। हाजीपुर के अंदर 1300 से लेकर के 1450 रुपये कुंटल के रेट हैं। किशनगंज के अंदर जो है 1600 रुपये तक के रेट हैं। मोतिहारी में 1800 से 1900 रुपये कुंटल और मुंगेर के अंदर 2200 से 2400 रुपये, यहाँ पे भी नैनीताल आलू बिकता है लाल। और रांची झारखंड के अंदर 875 से 920 रुपये प्रति पैकेट 50 केजी में आलू बिक रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो दुर्ग में 2000 से 2200 के रेट हैं, यहाँ 2500 तक आलू बिक गया है कल परसों में। और रायगढ़ के अंदर 1700 से 2000, त्रिपुरा के अंदर 2500 से 2800 रुपये, राजनांदगांव में 1200 से 1600 रुपये। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव है मंडियों में। और चंडीगढ़ के अंदर 1000 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की मंडियों की। तो कर्नाटक की मंडियों में LR लोकल 1600 से 1800 रुपये कुंटल और यशवंतपुर मंडी के अंदर, और बेंगलोर मंडी के अंदर आवक करीब जो है 18 से 20,000 पैकेट की आवक है आज। अब इसमें जो रेट हैं 1800 से लेकर के 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। चिकमंगलूर के अंदर 2000 से 2200 रुपये, हुबली के अंदर 2400 से 2500, कोलार के अंदर 2000 से 2500 रुपये प्रति कुंटल के रेट है। बात मध्य प्रदेश की करें तो इंदौर मंडी में 1300 से 1800 रुपये के बीच में आलू चल रहा है विभिन्न क्वालिटी का।
और चिप्सोना एक्स्ट्रा सुपर 1750 है। उज्जैन के अंदर 10 से 17 रुपये किलो की रेट है। मंदसौर के अंदर 1200 से 1700 रुपये कुंटल की रेट है। खरगोन के अंदर 900 से 2000 रुपये कुंटल तक की रेट है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की मेट्टापालम मंडी के अंदर ऊटी आलू की रेट 1600 से 2150 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है। कुल्लाडूर की में हसन का आलू 1500 से 2000 रुपये 2500 रुपये तक बिक रहा है क्विंटल में। बहुत कम गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा आलू बचा नहीं है हसन का। मदुरई की बात करें तो मदुरई में 3797 आलू की रेट हैं 2000 से 2600 रुपये और LR आलू की रेट है 2700 से 2800 रुपये। हैदराबाद के भुवनपल्ली में 1200 से 2600 रुपये कुंटल के बीच में आलू बिक रहा है। बात गुजरात की मंडी कर लेते हैं। गुजरात के सूरत में 850 से लेकर के 2150 रुपये कुंटल के आलू के रेट हैं। यानी खराब आलू के रेट बहुत गिर गए हैं। बहुत अंतर है अच्छे और ख़राब आलू के। अच्छे और बहुत बढ़िया आलू बहुत बढ़िया रेट से है और जो खराब हो गया उसका कोई रेट नहीं है, जिस रेट में बिक जाए वही रेट। राजकोट के अंदर 1000 से 2350 रुपये कुंटल की रेट है। वासना मंडी का अहमदाबाद हो ही गया है। अहमदाबाद में 800 से लेकर के 1400 रुपये कुंटल और महसाना के अंदर 1500 से 1700 रुपये कुंटल। आनंद के अंदर 1800 से 2000 और दाहोद के अंदर 1300 से 1800 रुपये और खेड़ी के अंदर 1400 से 1800 रुपये कुंटल की रेट है। गुजरात के भाव थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो मुंबई के अंदर 1400 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट में आलू बिक रहा है और LR जो गुजरात का है वो 2000 से 2400 रुपये क्विंटल में है। पुणे की बात करें तो 1600 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल की रेट से है आलू। जलगांव में 2000, नागपुर के अंदर 2000 से 2500, सतारा के अंदर 1700 से 2200, थाने के अंदर 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल की रेट है। मणिपुर की रेटों में कोई अंतर नहीं है। बिसेनपुर में 26 से 30 रुपये किलो, इम्फाल में 26 से 30 रुपये किलो, लॉन्ग बाजार में 25 से 30 रुपये किलो, थाम्बल के अंदर 25 से 30 रुपये किलो। मेघालय के शिलोंग में 2000 से 2600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में उछाल देखा गया है। पानीपत की मंडी लगातार वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है। 850 यहाँ पे गाड़ियों की आवक ज़्यादा नहीं इसलिए रेट अच्छा है। 6 से 8 गाड़ियाँ हैं। 850 से 1000 रुपये चिप्सोना प्रति पैकेट 50 kg में बिक रहा है। 3797 790 से 800 रुपये प्रति पैकेट। ख्याति आलू 650 से 780, पुखराज आलू 650 से 700। ये हैं पानीपत के रेट दोस्तों। बात फरीदाबाद की करें तो यहाँ 1000 से 1400 रुपये कुंटल आलू है। करनाल के अंदर 2000 रुपये कुंटल है और सोनीपत के अंदर 1000 से 2000 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 790 से, सासनी मंडी में 790 से 900 साढ़े 900 रुपये प्रति 50 kg पैकेट में आलू बिक रहा है। चकरपुर मंडी कानपुर में न्यू हॉलैंड आलू 1400 से 1700 रुपये कुंटल। सिंदूरी और कंचन 1375 से 1450 रुपये कुंटल। हाइब्रिड आलू 525 से 560 रुपये मन 40 kg है। और सीनाथ आलू 600 से 650 रुपये प्रति मन 40 kg में। 3797 आलू के जो रेट हैं वो 600 से 650 रुपये प्रति मन गुल्ला मोटे के और गुल्ला के 400 से 525 रुपये प्रति मन के रेट हैं। अब बात करें चिप्सोना की तो 1500 से 1750 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे चकरपुर मंडी कानपुर के रेट। अब कन्नौज की बात करें तो कन्नौज के अंदर जो है 481 से 521 रुपये ये कोल्ड स्टोरेज के भाव है दोस्तों। यहाँ पे भाड़ा व्यापारी को देना है और ये है भाव ख्याति आलू का 481 से 521 रुपये प्रति पैकेट। पैकेट कितने भी वजन का हो 50 से 53 किलो तक के बीच में आ जाता है। ये देख करके व्यापारी रेट लगा देता है पैकेट का हिसाब किताब। और न्यू हॉलैंड का जो रेट है वो 551 से 575 रुपये प्रति पैकेट पर है। और जो है कंचन आलू यहाँ 450 से 481 रुपये प्रति पैकेट व्यापारी भाड़ा व्यापारी देगा। ये कोल्ड स्टोर के कन्नौज के रेट है। फरुखाबाद की बात करें तो ख्याति आलू 640 से 681 रुपये प्रति पैकेट, ये कोल्ड भाड़ा किसान का है। और न्यू हॉलैंड 675 से 731, चिप्सोना 755 से लेकर 811, कंचन आलू 601 से 651। यहाँ पर ये भी कोल्ड स्टोर के रेट हैं और भाड़ा जो है यहाँ किसान का है। इलाहाबाद की बात करें तो 1700 से 1750 रुपये कुंटल के रेट में G4 आलू बिक रहा है। लखनऊ में चिप्सोना आलू 1400 से 1800 रुपये कुंटल में है। और ये अभी यही भाव है मेरे पास उत्तर प्रदेश के। इसके साथ जो है आपको आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।